हे स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर गुड। बेसिकली इस वीडियो में हम मिडिल टर्म स्प्लिट देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, सो मिडिल टर्म स्प्लिट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे होता है। बेसिकली आपके पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर लिखा होगा, एक्स के साथ कोई नंबर लिखा होगा और सी के साथ नंबर लिखा होगा। ठीक है, जहाँ पे ए बी और सी आपके नंबर होते हैं। तो आइडेंटिफाई अगर आपको करना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो इस तरीके से अगर कोई नंबर लिखा हुआ तो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद सबसे सेकंड नंबर पे हमें क्या करना है, फाइंड टू नंबर। हमें दो नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, कौन से नंबर देखते हैं। हमें मेन मतलब जो होता है बी से मतलब होता है, सी से मतलब होता है। जो बी होता है आपका सम। ठीक है, इसी को हम मिडिल टर्म बोलते हैं, इसी को हम स्प्लिट करते हैं। और सी जो होता है वो होता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो किसको मल्टीप्लाई करना है, सी और ए को। मैं क्वेश्चन करूँगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद फैक्टर बाय ग्रुपिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। उसके बाद आपको दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, एक प्लस का और एक मल्टीप्लाई का, और उसके बाद आपको ग्रुपिंग करनी है फैक्टर्स बना के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब देखो ये सी की फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 6, एक्स के साथ क्या लिखा है 17 और सी हमारा क्या है 5। तो मैंने यहाँ पे ए बी सी करके लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने क्या कहा था, बी हमारा क्या सम है, तो बी क्या है हमारा 17 और सी क्या है हमारा, सी क्या था हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किसको करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ए मेरा क्या है 6 और सी क्या है मेरा 5, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। ठीक है, अभी आपको कुछ भी नहीं करना, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, उसके बाद ही बताऊँगी। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 30 और बी क्या मेरा था 17। अब आपको दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 30 आए बट प्लस माइनस करने पे 17 आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 30 के फैक्टर्स लिख दिए, मतलब ऐसे कितने नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 30 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 15, 15 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 5, 30 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 30। ये करने के बाद मुझे ये चेक करना है, दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिनको ऐड करने पे या फिर माइनस करने पे 17 आंसर आ जाए मेरा। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में मेरा दे रखा है 15 + 2 16 17। ठीक है, तो 15 और 2 क्या हो गया, 15 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 और 15 और 2 को ऐड करोगे तो 17। तो मेरे दो नंबर मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगी, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। क्या नंबर मेरा मेरा 15 और 2, तो इनकी जगह पे क्या लिख देना 15x और 2x, बाकी ये एज इट इज़। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला नंबर एज इट इज़ लिखना है, इसी की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में हमें कॉमन देखना है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, इसके अलावा 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 के टेबल में ये दोनों आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। ठीक है, 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे, तो 2 आ गया, 2x थे, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर आ गया। 15 कितने पे आता है 5 पे, x एक था, x ऑलरेडी बाहर आ चुका था, प्लस था तो प्लस। ठीक है, नेक्स्ट इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जिस पे कुछ भी कॉमन नहीं आता 1 बाहर ले लो, तो 1 मैंने बाहर ले लिया। यहाँ क्या था 2x, यहाँ क्या था 5।